साहब जो है वो बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर अभी मरियम नवाज साहिबा का मैं पढ़ रहा था, एक बड़ी वो मजबूर नजर आई मुझे। वो कह रही थी कि मैं उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ जिसके अंदर वो ये फरमा रही हैं, किधर गया उनका ट्वीट, जिसमें कि जी पहले मेरी माँ को नहीं मिलने दिया गया, फिर मेरी आई वॉज इन जेल व्हेन माई बिलवड मदर पास्ट अवे, नाउ आई वोंट बी एबल टू शेयर माई सन्स हैप्पीनेस, बट आई विल नॉट मेक एनी रिक्वेस्ट टू दिस गवर्नमेंट फॉर ट्रैवल अब्रॉड, आई लीव द मैटर टू अल्लाह अलवाइटी। कहने का मतलब ये है, जो शिबली फराज साहब बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी का नाम लेकर ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जब हमारी लीडरशिप जो है बेसिकली वो इंग्लैंड में जाके बैठेगी, वहाँ पे एक अनडिक्लेयर्ड साइलम उसने लिया होगा, पहले वो सऊदी अरब में बैठी हुई थी, अब वो बैठी हुई इंग्लैंड में जाके, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जब अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या आपकी गवर्नमेंट आएगी, यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज गवर्नमेंट जो आपको यहाँ पर एक पनाह दिए हुए हैं, अनडिक्लेयर्ड पनाह दी हुई है। तो इससे हम किस तरह जी चले प्रॉपर्टीज भी ऐड कर लें, बिजनेस इंटरेस्ट, चले मैंने ये सवाल, हाँ जी चले ये भी ऐड कर ले। तो हाँ, आप किस तरह बैलेंस करते हैं फिर फॉरेन पॉलिसी में जब आप पावर में आते हैं, तारिक फजल साहब? देखिए बात यह है कामरान भाई कि मैं ऐसे बड़ा मुख्तसर आपको जवाब दूंगा। वैसे तो ये बात वहाँ से शुरू होती है कि किन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए जी, मौजूदा हुकूमत ने किस तरह उनकी तमाम कमेटीज़ बना के उनकी टेस्टिंग हुई, उनके सारे इलाज के मामलात हुए, वो सारी रिपोर्ट आपके सामने है। लेकिन मैं ज़रा इसको बिल्कुल मुख्तसर रखूँगा मौजूदा सिनेरियो के हवाले से। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जहाँ पे जितने मुकदमात दर्ज हुए वो आपके सामने हैं जी, जो फैसले आए वो आपके सामने हैं, उसके बाद जो जजेस के बयानात है वो आपके सामने हैं। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर बात का जवाब दे दें। ये जो आपने कहा ना कि वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की जो ट्वीट है उसमें भी बात आखिर में करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों फैसले पेंडिंग हैं, शायद उसकी तादाद लाखों में हो, और वो जनाब डैम बना रही हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने पेंडिंग हज़ारों लाखों फैसले, जिसमें सज़ाए मौत के कैदी, जिसमें कॉमन मैन से लेके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मतलब बेशुमार मुकदमात है ना, मैं क्या आपसे नाम लूँ जी जी, उन तमाम को छोड़ के वो डैम बना रही हो, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाएगा या मिला है उन्हें इंसाफ? ये पहला सवाल का जवाब। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट उनकी सेहत के हवाले से है जी जी, सेहत जी, दूसरा पॉइंट उनकी सेहत के हवाले से है कि उनकी सेहत के ऊपर जितनी भी बातें इससे पहले बेगम कलसूम नवाज साहब की सेहत के ऊपर जितनी क्या सराहियाँ हुई वो आपको पता है। अनफॉर्चुनेटली जिन हालात में उनकी, आपको पता है कि उस वक्त भी कितनी बातें हुई थी। आज मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर क्या सराहियाँ हो रही हैं जनाब? आप लोग कहते रहे कि आपके साथ एहतसाब हुआ, ज्यादती हुई एहतसाब के नाम पर, ख्वाह खुर्शीद शाह साहब का मामला हो, ख्वाह भुट्टो साहब का मामला हो, बेनज़ीर साहिबा के केसेस हो, सेनेटर सैफुर रहमान की एहतसाब से लो, ये सब कुछ आप देखते रहे। आज आप नवाज शरीफ साहब की सारी पोजीशन के ऊपर पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली क्या पोजीशन लेती है, और आपके बेसिक लिंक के साथ अंडरस्टैंडिंग अब क्या होने जा रही है? क्या कोई अलायंस इकट्ठे होने जा रहा है या नहीं? अलग अलग रूट्स पे चलेंगी आप दोनों की गाड़ियाँ इस हुकूमत को लेके के खिलाफ? देखिए कामरान, पहली बात तो ये है कि कहाँ हम और कहाँ मुस्लिम लीग को तो इंसाफ मिल ही जाया करता है ना। अच्छा, मियाँ साहब तो अदलिया के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखते थे, अब वो तो आपको पता है ना, साबिक जजेस को, अब चौधरी साहब ने बड़े वो तफसील बताई एतजाज साहब ने कि कुछ 6 जजेस को सेनेटर बनाया, किसी को सदर बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को BCCP का चेयरमैन बनाया, बहुत कुछ। तो वो तो उनको तो इंसाफ मिलता रहता है एनी हाउ। लेकिन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो ना भुट्टो शहीद को इंसाफ मिला, ना बीबी को मिला, ना जरदारी साहब को मिला, और आज 2 साल से जब पाकिस्तान के सारे लोग मौजूदा हुकूमत के अताब का शिकार रहने के बाद अल्टीमेटली अदालतों से उनको बेल मिल गई, केसेस चल रहे हैं। खुर्शीद शाह एक वाहिद मिसाल हैं जो केस नहीं चल रहा, यानी उनका ट्रायल प्रॉपरली नहीं हो रहा। नैब आज 2 साल के बाद भी अभी एडजर्नमेंट मांग रही है, उनका चलान सबमिट फाइनल नहीं हुआ, 3 या 4 गवाह टोटल भुगते हैं, और वो कस्टडी में हैं, 3 महीने वो सेल में रहे नैब के, और अब अगर वो सब जेल में हैं तो उस पर भी एक कमेंट आया कि वो सब जेल में क्यों हैं और वहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको जेल में अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये तो सवाल बड़ा सिंपल है। पहली बात तो यह है कि इंसाफ से सवाल ये होगा कि अगर शाह साहब या इस तरह के लोग कल अदालतों से बरी हो जाते हैं कि उनके ऊपर बनाए जाने वाले केसेस गलत, अगर किसी का जायज़ केस होगा, वो सज़ा होगा तो वो भुगतेगा। लेकिन अगर कल केस अदालतों से बरी हो गए तो ये 2-2, 3-3 साल जो लोग ये टाइम कौन वापस करेगा? लेकिन कायरा साहब आप सही कह रहे हैं,
ये जो नवाज शरीफ साहब की ट्रेजिडी और मरियम नवाज साहबा की ट्रेजिडी, ये सेम आपकी ट्रेजिडी नहीं आपके नज़दीक? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। देखिए मरियम, देखिए नवाज शरीफ साहब की ट्रेजेडी बिल्कुल है उनको, लेकिन उनको देखे ना, ये भी हुआ कि वो बावजूद इसके कि वो कन्विक्टेड थे, उनकी अपील जारी थी लेकिन कन्विक्टेड थे, जेल में से उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई। वो बीमार थे अपना इलाज कराने के लिए, तो एक तरह का उनको इंसाफ मिला। ये अलग बात है कि अब वो हुकूमत वो दिया हुआ रिलीफ वापस लेना चाहती है। इसी तरह मरियम बीबी कन्विक्ट हुई, अब वो वालिद की तीमारदारी के लिए उनको मौका दिया गया और अब वो बेल पे हैं, तो ये उनको तो रिलीफ मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे तो केस कराची के केस हैं, सुने इस्लामाबाद में जाते हैं, और अगर हम कहते हैं कि बीमार हैं जनाब मेहरबानी करें हमें इससे तस्ना दे दें, उस पर भी बात होती है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब का तो हमें समझ नहीं आ रही कि उसका कसूर क्या है, राइट, कि बाकी सबको अपने बेलें दे दी, इंसाफ के निज़ाम ने सबको बेल क्या है? बेल ये है कि ये निज़ाम जबर का निज़ाम है। हम अदालती ताकत के सामने जबर हमारे साथ हो रहा है, नैब ज्यादती कर रहा है, इदारे ज्यादती कर रहे हैं, और आपके पास आए हैं कि हमारा केस चल रहा है, केस चलने दें, लेकिन टिल द डिसीजन हमें बेल दे दे ताकि सज़ियत से जान छूट सके। ठीक है सर, गौर करें इतने भारी भारी वकील जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कितने मुश्किल होंगे, और मेरा ख्याल है कि ये आला जज साहिबान को बड़े अदब से उनको इस मामले को गौर से देखने की ज़रूरत है और जस्टिस फॉर ऑल नज़र भी आ जाना चाहिए। राइट, जबर का निज़ाम, शिबली फराज साहब, जबर का निज़ाम चल रहा है, आप एग्री करते हैं? नून लीग अपनी दुआइयाँ देती है कि आप जाबिर हैं, कायरा साहब एक और हिसाब से कह रहे हैं कि जबर का निज़ाम चल रहा है। वुड यू एग्री? क्योंकि कमांड तो आपकी गवर्नमेंट के और आपके हाथ में है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पे केस है वो केस भुगतेगा, वो अपनी सजा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं जबर का निज़ाम है ये। जी, मैं सिर्फ ये पॉइंट पिक किया। देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अदवार का और जो भी उनको रिलीज़ मिली उसका ज़िक्र कायरा साहब ने तफसील से किया है। जहाँ तक कि खुर्शीद शाह साहब का ताल्लुक़ है या किसी का भी ताल्लुक़ है, देखें मैं यहाँ पे ना बैठा हूँ, नैब की तरफ से उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। ये सवाल अगर उन्होंने पूछने हैं, ये गिले शिकवे करने हैं, तो जो कंसर्न लोग हैं यानी कि अदालतें हमारी तरफ से तो बिल्कुल आज़ाद हैं। हम ना इंटरफियर कर सकते हैं ना हमें करना चाहिए, जो कि माजी में किया गया। अब जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है ये भी नैब इसका जवाबदेह होगा, बिकॉज़ अगर नैब हमारे उसमें होती, असर रसूख में होती, एक तो ये कि हमने उनको बनाया नहीं। साहब, नवाज शरीफ पे बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे। साहब एहतसाब तो आप ही कर रहे हैं ना, नैब आप ही के पास है, आप ही से गिला करेंगे। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? आप है ना? नहीं, हमारे पास नहीं, देखिए ना कायरा साहब, बात ये है कि नैब को किसने कहा है कि जी हमारे पास है? हमने अगर ऐसी होती, कई केसेस हैं जो कि उसमें वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हो या था, तो उसमें जो है तो उनको कन्विक्शन नहीं हुई है। देखिए केसेस बने, आपके इत्तेहादियों पे बने, वो केसेस खत्म हो गए और अपोजिशन के केसेस जारी हैं। नहीं, देखें बात यह है कि ये अगर निज़ाम बना है, इसमें आपकी हुकूमत को, नून की हुकूमत को पूरा मौका था कि जो नैब के कवानीन है उसको तब्दील करें। सर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है, लेकिन शिबली साहब एक साथ नहीं दिया था। अगर एक सेकंड में आपसे उस वक्त बात करना चाहता। नहीं, देखें रिसीविंग एंड पे जब आप हों, जी देखें जब आप रिसीविंग, मैं सर ये कह रहा हूँ थोड़ी नवाज शरीफ साहब पे बात कर ली जाए, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी बेटी को बाहर वो नहीं जा सकती, वो दुहाइयां दे रही हैं, तो ये ज्यादती तो हो रही है ना? देखें ये नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? देखें जो मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, जो वो कर रहे थे, जिस तरह भी कायरा साहब ने भी कहा वो कन्विक्टेड थे, जिस तरह भी वो गए, अब जो है उनको वापस आना चाहिए, और अदालत और कानून का जो है, कानून ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया। तो ये कैसी ज्यादती है? कितने मुल्जिम हैं जो कि ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं कि जी बीमार हो गए हैं तो वो उनको निकाल दिया जाए? कितने हज़ारों गरीब लोग जो है तो वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनके केसेस का 20-25 साल से वो नहीं हुआ। गरीब तो छोड़े, अमीरों को भी ये फैसिलिटी नहीं देता। बिल्कुल ठीक है जी। तारिक भाई, बात ये है कि आपको इंसाफ हमेशा मिल जाता है, इस पर बात करना चाहे कर रहे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो आप लोगों की पोजीशन है उसमें ना नवाज शरीफ साहब लीड कर सकते हैं इस पार्टी को, इतने बीमार हैं, और मरियम नवाज साहबा की ट्वीट से लगता है वो इतनी बेबस है, तो आप किस तरह इलेक्शन जीतेंगे अगला? देखिए जी, मैं 2-3 बातें क्विकली कर देता हूँ। सबसे पहले तो शिबली फराज साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ
किस वक्त ये मौका मौजूद था नैब कवानीन में अमेंडमेंट करने का, बिल्कुल करनी चाहिए थी। जी सर। नहीं हुई। क्विकली ये एक दूसरे ऐसी पॉइंट पे गलती भी है आ जो जाए हमें प्लीज। तस्लीम करनी चाहिए। जी सर। दूसरी हमने कोशिश की। दूसरी बात मुस्लिम यह है लीग जी ने कि नहीं मरियम साथ नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट के हवाले से, जी मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के हवाले से आपने बात किया तो आपको याद होगा कि 2008 में जब मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर 2007 को तशरीफ़ लाए थे इलेक्शन से चंद माह पहले और डिसक्वालीफाइड थे मियां नवाज शरीफ साहब भी और जी, शहबाज साहब भी, शहबाज वो शरीफ इलेक्शन साहब नहीं लड़े थे। लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो जी नहीं मैं हेल्थ की पाकिस्तान बेस पे कह रहा हूँ, उसको मुस्लिम खुदा ना लीग खाना ने 2008 में बनाई वो और बीमारियां नहीं थी जो आप लोगों ने भी तकरीबन पेश की, 85 मैं ये सीटें कह जो रहा हूँ, हैं, या तो वो बीमार हमारी इतने नहीं कौमी है या असेंबली में थी। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन वो बीमार असेंबली अल्लाह में ना को होकर सेहत भी दे। पार्टी को लीड कर रहे थे अच्छा। और गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर। आज अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, आज भी पार्टी के वो कायद हैं, पार्टी को लीड कर रहे वो हैं। फिर भी शहबाज करेंगे